होगे जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा। हरहि और दशरथ के तपस्या के कारण भगवान को आना पड़ रहा है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि देव पूजन दान दे देते हो, लेकिन हर रोज यज्ञ हो और बरसों बरसों यज्ञ चले तो बोलो निर्वाह करना सामान्य जनता के बस की बात नहीं है, लेकिन राजा के बस की बात है। इतना धन रहता है उसके पास कि वो सारा प्रबंध जो है करता रहेगा, विद्वानों को बदलता रहेगा, साकिल मंगाता रहेगा, हवन चलता रहेगा, देव पूजन होता रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई अवरुद्धता नहीं आएगी, राजा में ताकत है। ऐसे इक्ष्वाक वंश के राजा हैं, वहां पर निश्चित संत भोजन जरूर होता है, क्योंकि जहां पर यज्ञ होता है वहां ब्राह्मणों का भी भोजन होता है, संतों का भी भोजन होता है और भक्तों को का भी भोजन होता है। बोलो प्रसाद भंडारा चल रहा है ना, भंडारे में सबको मिलता है भोजन की नहीं मिलता है, क्योंकि यज्ञ की गौ पूजन 1.25 करोड़ गौएं हैं। इतनी बड़ी यज्ञशाला है, इतनी बड़ी गौशाला है कि उस गौशाला में
तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गयो तुरत मह पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। अंतिम श्वास निकलने के पहले भी आ सकता है। बोलो आ सकता है कि नहीं? मरने जा रहा हो व्यक्ति, लेकिन भगवान आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अब तुम संतान की बात कर रहे हो तो भगवान में वो इसलिए भगवान के प्रति शंका करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करने की आवश्यकता है। दशरथ तुम विश्वास करो। दशरथ जी ने कहा महाराज विश्वास है, लेकिन अब आप बताइए वो कैसे आएगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि परमात्मा का संबंध है यज्ञ से,
परमात्मा देह से प्रकट नहीं होता है, परमात्मा यज्ञ से प्रकट होता है। अच्छा, देह का संबंध भोगों से है कि नहीं? जल्दी बोलो। देह का संबंध भोगों से है और यज्ञ का संबंध देवों से है। यज्ञ का संबंध किससे है? देवों से। और ये देह का संबंध किससे है? भोगों से। बोलो, इस शरीर से क्या होते हैं? जल्दी बोलो। भोग होते हैं, और भोग से ही संतान आती है कि नहीं आती है? बोलो, ये वंश वृद्धि होती है। लेकिन यज्ञ का संबंध देवों से है, इसलिए यज्ञ से संतान नहीं भगवान प्रकट हो जाता है, क्योंकि देवों से संबंध है। इसलिए दशरथ, भगवान को बुलाने के लिए अब हमें यज्ञ करना पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, यज्ञ से आएगा वो, यज्ञ से। दशरथ जी ने कहा, महाराज तो यज्ञ कौन कराएगा? तुम्हें चिंता नहीं करना है, यज्ञ तो महात्माओं के ऊपर छोड़ दो। देखो, तुम लोग तो सेवा में लग जाओ, लेकिन यज्ञ किसके ऊपर छोड़ दो? महात्माओं के ऊपर छोड़ दो। अच्छा, तुम लोग गांव वाले सोचते तो इतना बड़ा यज्ञ करा लेते, जरा बता दो। कभी नहीं करा पाते तुम, चाहे जितने पैसा वाले हो जाते तुम, इतना बड़ा। अरे छोड़ो, क्यों पहले ही फड़फड़ाने लगते हाथ? ऐसे 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 हाथ पहले ही फड़फड़ाने लगते तो। लेकिन एक साधु के हाथ में यज्ञ आया तो बोलो कितनी आसानी से हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये साधु की साधना है, तपस्या है कि वो कितनी तपस्या कर रहा है। अब तपस्या में उसे कितनी कठिनाई हो रही है, ये उस पर छोड़ दो, महात्मा पर। लेकिन तुम्हारे लिए तो आसान हो गया कि नहीं हो गया? प्रवचन आसान हो गया, यज्ञ आसान हो गया। इतना बड़ा भंडारा एक साथ बैठ के लोग हजारों हजारों की संख्या में पाते हैं। बोलो, सब आसान हो गया कि नहीं हो गया? ये ने कहा, राजन तुम छोड़ो ये। देखो भाई, राजा है जिसके पास संपत्ति भरी पड़ी है, लेकिन वो भी यज्ञ करने में सामर्थ्यवान नहीं है कि इतना बड़ा यज्ञ कर दिया जाए जिसमें भगवान प्रकट हो जाए। यज्ञ तो रोज होता है अयोध्या में, लेकिन इस बार जो यज्ञ हो रहा है वो विशाल यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? उसमें शर्त है कि भगवान प्रकट होगा। बोलो, शर्त है कि नहीं? जिसके साथ ये शर्त जुड़ जाए कि भगवान प्रकट होगा होगा होगा, तो बोलो चैलेंज है कि नहीं? और चैलेंज जहां आ जावे वहां जीव को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, संतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बोलो भाई, किसके ऊपर छोड़ना चाहिए? संतों के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो याद रखना, वो चैलेंज पूरा हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। इसमें ये चैलेंज है कि संतान होगी होगी होगी। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे ऊपर छोड़ो। दशरथ जी ने कहा, महाराज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, कभी नगर में आते नहीं थे। वो तपस्या जंगलों में होती थी उनकी। लेकिन आज भगवान को बुलाने के लिए पहले संतों को बुलाया गया। बोलो, भगवान को बुलाने के पहले किसको बुलाया? संतों को बुलाया। अच्छा बोलो, यज्ञ के माध्यम से किसको बुलाया है मौनी बाबा ने? साधु संतों को बुलाया। कथा किसकी वाणी से सुन रहे हो? साधु की वाणी से सुन रहे हो। बोलो, बुलाया कि नहीं बुलाया? ऐसे ही वशिष्ठ जी ने जो जंगल में तपस्या कर रहे थे, महात्मा श्रृंगी ऋषि, याद रखना हमारा चित्रकूट धाम भी जंगल ही है। पूरा चारों तरफ निगाह डालोगे तो वहां जंगल ही जंगल दिखाई देगा। वहां झरने, मंदाकिनी पवित्र नदी, और जंगल में अनेक जल प्रपात हैं, झरने झर रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं साहब। 84 कोस में जंगल ही जंगल है।
आज भी जहां जंगल कट गए छट गए, लेकिन चित्रकूट का जंगल आज भी 90% सुरक्षित है, क्योंकि 84 कोस की जंगल की परिक्रमा हर साल महात्मा करते हैं कार्तिक में। पूरे 84 कोस चित्रकूट की परिक्रमा होती है। आपको ऐसी ऐसी गुफाएं मिल जाए, और बड़े ही विशाल गुफाएं हैं कि 10,000 लोग आज भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी गुफाएं बनी हैं चित्रकूट में। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि गौतम ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे हैं। सॉरी, गौतम ऋषि, श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि जब तपस्या कर रहे हैं तो वो कहीं किसी नगर डगर में जाना नहीं चाहते हैं, वो तपस्या ही करना चाहते हैं। लेकिन जब वशिष्ठ जी महाराज ने बुलाया, बुलावा भेजा, बुलाया, तो उन्होंने कहा अब जाना पड़ेगा। क्यों? ब्रह्मा के बेटे हैं और बहुत बड़े तपस्वी महात्मा हैं। अगर मैं नहीं एक कार्यक्रम चल रहा है और उस हमारे कामदगिरी की शाखा का ही मठ है वो, उसमें कार्यक्रम चल रहा है और उसमें ये शर्त है वहां के लोगों की कि महाराज एक दिन के लिए आवे, चाहे जैसे आवे। बार बार फोन आते हैं, बार बार वो कहते हैं। गुजरात में आश्रम है हमारे कामदगिरी की शाखा, हमारे महात्मा वहां रहते हैं नर्मदा जी के तट पर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसी कंडीशन में हूं कि आ ही नहीं सकता हूं। बोले आप प्लेन से आ जाइए। हमने कहा प्लेन से आ जाएं चाहे कैसे भी आ जाएं, आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? कैसे छोड़ सकते हैं बताओ, जरा तुम ही बताओ। बोले आश्रम का कार्यक्रम है। हमने कहा वो भी आश्रम का, क्योंकि एक मौनी बाबा की तपस्या आज चल रही है और कहीं मैंने यदि एक दिन के लिए भी कथा छोड़ दी तो निश्चित रूप से महात्मा को कष्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं यज्ञ में टिप्पणी हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। मैं तो यज्ञ में पहुंच गया हूं, अब यज्ञ पूरा करा के ही आऊंगा। धर्म संकट आ गया। लेकिन प्यारे याद रखना, वशिष्ठ जी महाराज ऐसे ब्रह्मा के बेटे हैं जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तपस्या छोड़ करके आ जाओ, लेकिन आ जाओ। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आपको मैं मना नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं तपस्या में विक्षेप पैदा कर रहा हूं और आ रहा हूं। प्यारे आ गए हो, कभी नहीं आ सकते थे लेकिन आ गए। जैसे ही आए मैंने क्या कहा कि अगर मैं पहले से ही वहां आश्वासन देके चला जाता तो यहाँ आना मुश्किल पड़ जाता कि नहीं आने देते, क्योंकि आश्रम के ही सब लोग थे, बड़ी मजबूरी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले यहाँ पहुंच जाऊं, किसी तरह से कथा शुरू कर दूं, फिर मैं कहीं टच से मच नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो मैं स्वयं मन बना करके बड़ी तेजी के साथ पूरे मनोयोग से आया कि मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं जब तक पहुंच नहीं जाऊंगा। और आसन पर बैठ गया, व्यासपीठ का वरण कर लिया। तो मौनी जी भी प्रसन्न हैं, परमहंस जी भी प्रसन्न हैं और मैं भी प्रसन्न हूं और तुम भी प्रसन्न हो, सब महात्मा प्रसन्न हैं। बोलो है कि नहीं कि महाराज जी ने वचन दिया, आ गए, समय से कथा हो रही है। बोलो भाई, हमें भी प्रसन्नता इस बात की है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जो उत्तराधिकारी थे मैंने उनको भेज दिया, जो वहां मेरे उत्तराधिकारी हैं चित्रकूट में, उनको भेज दिया। मैंने कहा तुम चले जाओ संभालो। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ उत्तराधिकारी से काम नहीं चलता,
यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो सभी उत्तराधिकारी हैं जितने, लेकिन वहां काम चल गया, यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो मुझे ही आपके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे श्रोताओं को हमें कथा सुनानी पड़ेगी, इसलिए मैं समय से आ गया। तो देखो श्रृंगी ऋषि को भी आना पड़ा, और श्रृंगी ऋषि जैसे ही आए तो गोस्वामी जी लिख दिया, बोले श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। अब श्रृंगी ऋषि को यज्ञाचार्य बना दिया वशिष्ठ जी ने। अच्छा, श्रृंगी ऋषि को यज्ञाचार्य क्यों बनाया? इसलिए कि जो संत आएंगे यज्ञ में, कौन संभालेगा उनको, उनका स्वागत कौन करेगा? जब हम ही यज्ञाचार्य बन के बैठ जाएंगे तो जितने संत हम ही यज्ञ करा रहे और हम ही यज्ञाचार्य बन के बैठ जाएं तो आने वाले संतों का सम्मान कौन करेगा? इसलिए श्रृंगी ऋषि को आचार्य पद पर बिठा दिया, यज्ञाचार्य बना दिया। और जितने संत आ रहे हैं उनका स्वागत कौन कर रहे हैं? राजा भी कर रहा है और वहां का राज पुरोहित भी कर रहा है, जिनका नाम वशिष्ठ है। सभी का स्वागत हो रहा है। बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, 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 प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, 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 प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए हवि लेकर के। हवि मानी जो प्रसाद था वो लेकर के प्रकट हो गए। खीर है, खीर में दूध है, चावल है और शर्करा मानी शक्कर है। ये तीन तत्व मिले होते हैं, तीनों से खीर बनती है। जैसे ही खीर लेकर के प्रकट हुए, अब बताइए खीर लेकर के क्यों प्रकट हुए? खीर लेकर के इसलिए प्रकट हुए कि इसमें चावल है, ये चावल कर्म का प्रतीक है। दूध इसमें मिला हुआ है, ये ज्ञान का प्रतीक है। और इसमें जो शर्करा मिली हुई है, ये उपासना का प्रतीक है। और आपको मालूम होना चाहिए, परमात्मा जब भी आता है तो उसके लिए स्पेशल मार्ग बनता है। जैसे आपने यज्ञ में आने के लिए मार्ग बनाया कि नहीं बनाया? पहले मार्ग इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपने यज्ञ में आने के लिए मार्ग बनाया। यज्ञशाला तक मार्ग बना हुआ है, क्योंकि भगवान आएंगे तो उनके लिए अयोध्या में मार्ग बनाना पड़ेगा। यहाँ जो भी संत आएंगे यज्ञ तक लाने के लिए, उनके लिए आपने मार्ग बनाया। ऐसे ही अग्निदेव ने प्रसाद दिया है, उसमें 3 मार्गों का निर्माण हो गया। चावल से कर्म मार्ग का निर्माण हुआ, दूध से ज्ञान मार्ग का निर्माण हुआ, और शर्करा शक्कर से उपासना मार्ग का निर्माण हुआ। उपासना मधुर होती है प्यारे। कैसी होती है? उसमें मधुरता होती है। और उपासना के मार्ग से ही चल के परमात्मा आता है।
बुद्धि वर्धक दूध होता है, इसलिए उसमें ज्ञान का वर्धन होता है, इसलिए ज्ञान मार्ग से परमात्मा आता है। और चावल कर्म का प्रतीक होता है। कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजय मोह मद माना, इसलिए कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व चावल करता है। इसलिए परमात्मा या तो कर्म मार्ग से आता है, या उपासना मार्ग से आता है, या फिर ज्ञान मार्ग से आता है। और यहां तीनों चल रहे हैं कि नहीं? उपासना, यज्ञ में जो देव पूजन होता है वो उपासना है। मौनी बाबा क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। ये कथा में क्या हो रहा है? बोले ज्ञान का मार्ग खुल रहा है। बोलो, कथा में क्या हो रहा है? ज्ञान का मार्ग खुल रहा है। और यज्ञ में भंडारा चल रहा है, भोजन मिल रहा है, ये कर्म मार्ग का प्रतीक है। और प्रसाद पाके आप सेवा दे रहे हो, ये सेवा ही कर्म है। बोलो, प्रसाद पाके आप क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो। सेवा दे रहे हो ना, तो सेवा का तात्पर्य क्या है? कर्म। झाड़ू लगाना ये कर्म है, पानी पिलाना ये कर्म है, भोजन परोस के खिलाना ये कर्म है, यज्ञ परिसर की साफ सफाई करना ये कर्म है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह जाए, खोज करके उसको भोजन कराना ये कर्म है। बोलो, तो ज्ञान कर्म उपासना ये त्रिवेणी बह रही है कि नहीं? अब परमात्मा क्यों नहीं आएगा? अब निश्चित रूप से जैसे यज्ञ का प्रसाद अग्निदेव ने दिया, कहा ये तीनों महारानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने तीनों महारानियों को यज्ञ का प्रसाद दिया। अब कैसे दे रहे हैं, जरा इसकी व्याख्या सुन लो, इसके बाद में जन्म करा दूंगा, क्योंकि 4:30 बज गए। अपनी अपनी घड़ियों में देख लेना भाई, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। 4:30 बज गए हैं कि नहीं? क्योंकि मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, सब 4:30। मैंने क्या कहा था? लेकिन अभी 15 मिनट और लग जाएगा, जन्म होगा, इसके बाद आरती होगी, तो लगभग आप 4:45-5 बजे तक, बस यही समय पर्याप्त है। क्यों महाराज, ठीक नहीं है भाई? 1 से 4 बजे तक का समय है, और यदि 1 घंटे आप लेट आ रहे हो तो 2 से 5 का वो बात तो वही है, बात तो वही आ जाएगी पूरी ले दे करके। इसलिए थोड़ा विलंब से आए तो विलंब तक चलेगा कार्यक्रम, ऐसी कोई बात नहीं। समय से आ जाओगे तो समय से विश्राम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज दूसरा दिन है, थोड़ी आदत डालो और समय से आने की कोशिश करना, और अधिक से अधिक संख्या में आना। आज आपकी वृद्धि हुई है, मुझे देख करके प्रसन्नता हुई है, लेकिन अभी 7 दिन शेष रह गए। अभी आज दूसरा दिन था, 2 दिन बीत चुके हैं, अब 7 दिन और रह गए हैं। भरपूर कथा श्रवण करना, आनंद ही आनंद। अब जन्म के बाद तो कथा का विस्तार होता है। जब भगवान राम का जन्म होगा तभी ना राम कथा का विस्तार होगा। जन्म के पहले तो महात्मा की कथा सुनने को मिलती है, लेकिन अब आपको जन्म की कथा, आज राम जन्म हो जाएगा, कल से राम कथा का विस्तार हो जाएगा। प्रसंग बढ़ते रहेंगे, आगे कथा बढ़ती रहेगी। आइए श्रवण करिए। जाओ इस प्रसाद को बांट दो, तीनों महारानियों में बांटना। यह हबी बांट देहू नृप जाई, यह हबी बांट देहू नृप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। जाओ बांट दो। अब दशरथ जी महाराज वो प्रसाद लेकर के गए। अब तीनों रानियां खड़ी हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ये तीनों महारानियां खड़ी हैं। दशरथ जी ने प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, रहो सुभय भाग पुण्य कीना, केकई कह सो नृप देऊ, रहो सुभय भाग पुनि भयऊ। अब देखो भाई, आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। अब जैसे ही आधा भाग कौशल्या जी को मिला, तो केकई जी को आधे में से आधा करके जब महाराज देने लगे, तो केकई ने कहा, अच्छा, जथा जोग का मतलब होता है कि प्रसाद के 3 भाग होने चाहिए थे, और तीनों भागों को
विभाजित करके बांटना चाहिए था, 3 जगह बांटना था, 3 भाग करने चाहिए थे, लेकिन आपने आधा बड़ी बहन को दे दिया और आधे में से आधा करके मुझे दिया। मुझे इस बात का कष्ट है कि आपने प्रसाद देने में भेद किया है। देखिए, प्रसाद देने में भेद किया। जहां पर भेद वाला विवाद शुरू हो जाए परिवार में, बोलो भगवान आएंगे क्या? पहले भेद समाप्त करो तब भगवान आएंगे। और यदि तुम्हारे मन में परिवार के अंदर लेने देने वाला भेद बना रहा, इनको ज्यादा मिल गया, इनको कम मिला, इनको और कम मिला है, इनको सबसे ज्यादा मिला है, इस प्रकार का तर्क, इस प्रकार की भेदबानी रहेगी तो याद रखना भगवान नहीं आएंगे। अब कैकेयी ने तुरंत समस्या पैदा कर दी। कैकेयी ने कहा कि आपने आधे में से आधा क्यों दिया? इसका मतलब आपके मन में भेद है। प्रसाद में भेद नहीं करना चाहिए। प्रसाद का अर्थ होता है कि आपने एक मुट्ठी अगर पहले को दिया है तो एक ही मुट्ठी दूसरे को देना चाहिए और एक ही मुट्ठी तीसरे को देना चाहिए। बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने भेद क्यों किया है? प्रसाद वितरण में भेद नहीं किया जाता है, आपने भेद किया। उसी समय समझदार है कौशल्या। इसलिए कहता हूं कि माताओं, तुम्हारी समझदारी ही भगवान को लाएगी तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारी समझदारी अगर कौशल्या जैसी हो जाए तो तुम्हारे घर में भगवान आ जाएगा। कौशल्या जी ने तुरंत कहा, बड़ी छोटी बहन, मझली बहन, सुन सुन, नाराज मत हो। देखो ये बड़ी बहन अपनी मझली बहन को कैसे समझा रही है। कहा, बहन कैकेयी तू नाराज मत हो, जो प्रसाद मुझे मिला है तो पात्र तो मेरा है, हाथ मेरे हैं, लेकिन प्रसाद तेरा है। चिंता मत कर, तेरे हाथ में जो है वो भी तेरा है और मेरे हाथ में है वो भी तेरा है। अभी तो पति ने प्रसाद बांटा है, अब प्रसाद तू बांट दे, किसको कितना देना है। वाह, प्रसाद में भी प्रसाद। क्यों भाई? प्रसाद में भी प्रसाद। अच्छा, जहां ये व्यवहार कौशल्या जी का सुना कैकेयी ने तो क्रोध चला गया, आंखों से आंसू गिरने लगे कि मेरी बड़ी बहन कितनी उदार है। बोलो कितनी उदार है, मेरे सम्मान का ध्यान रखती है, मेरा ख्याल रखती है, मुझे कितना प्यार देती है, ये मेरी बहन है। अब बताओ, जहां पर महिलाओं में आपस में छोटे बड़े में प्रेम होगा वहां परमात्मा आएगा कि नहीं आएगा? और जहां छोटे बड़े में विवाद शुरू हो जाएगा, याद रखना वहां राम नहीं आएंगे, रावण पैदा हो जाएगा। विवाद के चक्कर में रावण पैदा हो जाएगा। इसलिए घर में रावण को नहीं बुलाना है, प्रेम के कारण घर में राम को बुलाना है। हर घर में प्रेम आ जाना चाहिए, इससे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। विश्वास करना, ये मेरी वाणी मिथ्या नहीं जाएगी। आंखों से आंसू गिरने लगे तो कैकेयी ने कहा कि छोटी बहन को तो कुछ मिला ही नहीं है, ये इतनी सरल और सीधी है सुमित्रा, इसे तो कुछ मिला ही नहीं है, चलो हम दोनों मिलकर के देते हैं। कैकेयी ने कहा, हम दोनों मिलकर के देते हैं। तो कैकेयी ने कौशल्या जी का हाथ पकड़ लिया और दशरथ जी ने कौशल्या और कैकेयी दोनों का हाथ पकड़ लिया। बोलो प्रेम आ गया कि नहीं आ गया? एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, बोलो क्या आ गया? प्रेम आ गया। आजकल एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते हैं, घर में एक दूसरे का गला पकड़ते हैं। क्यों भाई? पकड़ते हैं कि नहीं? गला पकड़ते हैं, एक दूसरे का गला जो है तेजी से दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ऐसी कंडीशनें आजकल फैल रही हैं, घर घर में विवाद मच रहा है। प्यारे, रामायण इसलिए सुनना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, घर घर में रामायण होनी चाहिए कि देखो कौशल्या और कैकेयी दोनों ने हाथ पकड़ा और दशरथ जी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और तीनों ने मिलकर के प्रसाद किसको दिया? सुमित्रा जी को दिया है। यह है प्रेम का प्रभाव और ये वितरण। गोस्वामी जी कहते हैं, कौशल्या कैकेयी हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न
करी। कौशल्या केकई इन दोनों ने और महाराज दशरथ ने हाथ पकड़ा और सुमित्रा जी को प्रसाद दिया। अच्छा, जैसे ही दोनों बहनों ने प्रसाद दिया तो सुमित्रा भी रो पड़ी और कहने लगी कि दोनों का प्यार मेरे ऊपर बरस रहा है, बड़ी बहन का मझली बहन का। यदि कहीं दोनों के प्रसाद देने से मेरी कोख में अगर 2 बेटे आ जाएंगे तो एक बेटा मैं कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और दूसरा बेटा मैं कैकेयी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। दोनों बेटों को सेवा में समर्पित कर दूंगी। बोलो यही हुआ कि नहीं हुआ? कौशल्या के एक बेटा राम हुए हैं, कैकेयी के एक बेटा भरत हुए हैं, लेकिन सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण को राम की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा दिया। इसलिए जोग लगन ग्रही बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज राम जन्म सुख मूल, भगवान के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया, सभी अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अब स्वागतम रामा शरणागतम रामा स्वागतम रामा शरणागतम रामा स्वागतम रामा शरणागतम रामा स्वागतम रामा शरणागतम रामा स्वागतम रामा शरणागतम रामा। ओ स्वागतम रामा शरणागतम रामा 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 स्वागतम रामा शरणागतम रामा। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। अब स्वागत हम लोग कर रहे थे, अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। एक छंद के साथ हम लोग भगवान का स्वागत करें, उनकी स्तुति करें, उनकी वंदना करें। इसके बाद आरती होगी, क्योंकि 4:45 बज चुके हैं। अभी आरती स्तुति होगी, फिर आरती होगी, 5 बज जाएगा। प्रसाद लेकर के और बढ़िया दिव्य भंडारा का प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग जाएंगे। और कल समय से आ जाइए, समय से कथा विश्रामित होगी, समय से ही प्रारंभ होगी। और आप लोग अपने आप में एक दूसरे में प्रचार करिए और सभी को आमंत्रित करिए, सभी को बुलाइए, सभी को परिवार सहित लाइए। बहुत ही सुंदर दिव्य सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आए हम लोग जो है छंद दोहरा लें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन
विशाला शोभा सिंधु भरारी कई दुई करे जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण जाना तीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावै श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई बात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यही चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा यही चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा विप्रधेन सुर संतिहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। बोलिए राम लला भगवान की जय हो। राम लला भगवान की जय। राम लला भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। अयोध्या नाथ की जय। राम जन्म भूमि की जय। कृष्ण जन्म भूमि की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम।